राजस्थान के कोटा में फंसे हरियाणा के छात्रों को वापस लाने के बाद अब हरियाणा सरकार विदेशों में फंसे छात्रों को लाने की तैयारी कर रही है। हरियाणा के गृह सचिव ने इस संबंध में सभी जिला उपायुक्तों को पत्र भेजकर उनके जिलों में से विदेश में पढ़ रहे विद्यार्थियों की जानकारी मांगी और ऐसे विद्यार्थियों का डेटा तैयार करके तुरंत मुख्यालय भेजने को कहा। जिला उपायुक्तों ने इस संबंध में लोगों से जिलेवार जानकारी लेनी शुरू भी कर दी है। रोहतक जिला प्रशासन के पास लगभग 70 छात्रों की सूची है। परिजनों ने इसमें छात्र का पासपोर्ट नंबर से लेकर वीवी तक का ब्यौरा दिया। इसके बाद लिखित में अर्जी दी कि उसके बेटे या बेटी को विदेश से सकुशल घर लाया जाए, क्योंकि कोरोना संकट विदेशों में लगातार फैल रहा है, जबकि भारत में अभी नियंत्रण में है। जी बताएं। हाँ जी, तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि मेरी भाभी एक्चुअली यूएस में हैं अभी इस टाइम पे, और वो 14 फेब को यहाँ से गए थे और उनकी 22 अप्रैल की फ़्लाइट थी रिटर्न की, जो कि कैंसिल हो चुकी है और वो वहाँ पे स्टक है और वो वापस आना चाहते हैं इंडिया अपने घर पे, और उनके पास एयरलाइंस की तरफ से कोई अभी कंफर्मेशन नहीं है कि नेक्स्ट फ़्लाइट्स कब होंगी। और गवर्नमेंट की तरफ से भी हम गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू समझ रहे हैं कि वो इस टाइम पे फ़्लाइट्स का आना जाना नहीं करवा सकते, बट एटलीस्ट जो लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं, जो लोग वहाँ पे स्टक हैं, एटलीस्ट उनके लिए कुछ स्पेशल फ़्लाइट्स का अरेंजमेंट कराया जाए ताकि वो लोग अपने घरों पे वापस पहुँच सकें। आपको पता ही है कि यूएस में ऑलरेडी इतने केसेस हैं और वहाँ पे रहना इस टाइम पे सेफ़ भी नहीं है, और एटलीस्ट बच्चे अपने घर वापस आ जाएंगे तो सबके लिए बहुत अच्छा होगा। जो लोग फंसे हुए हैं एटलीस्ट उनके लिए स्पेशल फ़्लाइट्स का अरेंजमेंट कराया जाए। गवर्नमेंट से मेरी यही रिक्वेस्ट है। थैंक यू। आप लोगों ने गवर्नमेंट से कोई लेटर भी भेजा है सर, रिक्वेस्ट किया? हाँ क्या? जी, हमने अभी डीसी ऑफिस की तरफ से हमारे पास एक नोटिस आया था, तो हमने वहाँ उनको रिक्वेस्ट लेटर भी भेजा है। इवन मेरी भाभी ने वहाँ यूएस में भी इंडियन एम्बेसी को रजिस्टर कराया है कंप्लेंट्स। तो हम जस्ट यही अब वेट कर रहे हैं कि कब गवर्नमेंट इस चीज़ का, हम अथॉरिटीज़ जो भी अथॉरिटीज़ हैं जो इन सब चीज़ों को देख रही हैं, वो जल्दी से जल्दी इसके अगेंस्ट एक्शन लें और फ्लाइट्स का अरेंजमेंट कराएं ताकि वो घर वापस आ सकें। क्या नाम? वहीं रोहतक RS वर्मा ने बताया कि विदेश में पढ़ने गए जिन छात्रों के परिजनों ने लिखित में अर्जी दी है, उनका ब्यौरा सरकार ने मांगा था। जो आवेदन प्रशासन के पास आए हैं उनको सरकार के पास भेजा जा रहा है। अब आगे सरकार तय करेगी कि छात्रों को कैसे विदेश से लाया जाए। हमारे हरियाणा सरकार की हिदायतों के मुताबिक ये एक डेटा कलेक्ट करने का निर्देश हुआ था कि जिनके बच्चे बतौर विद्यार्थी दूसरों देशों में हैं, किसी न किसी प्रकार की उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और वो आना चाहते हैं, तो वो हमारे पास अब तक 18 देशों में जो पढ़ रहे हैं बच्चे, यूक्रेन, किया, ब्रिटेन, रशिया, अमेरिका, 18 देशों में 92 और लोगों का लिस्ट हमारे पास आया है। वो सरकार को अग्रिम कार्रवाई के लिए प्रेषित कर दी। जो भी व्यक्ति या विद्यार्थी देश में है और वो वापस आना चाहते हैं, तो उसके परिजनों को संबंधित व्यक्ति या विद्यार्थी की पूरी डिटेल आवेदन पत्र के साथ जमा करवाएं। जिलों से आने वाली सूचना के बाद प्रदेश सरकार इस मुद्दे को केंद्र के सामने उठाएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ साथ विदेश मंत्रालय से भी इस मुद्दे पर बातचीत की जाएगी। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी।